सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। देखो बुरा न मानना, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से साधक अकेला महसूस नहीं करता। भले ही दुनिया विरोध में रहे, और यदि भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण है तो साधक को लगता है कि पूरा संसार हमारे पक्ष में। इसलिए कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आए ना, विपरीत, बहुत मुसीबत वाला, सब आपके विरोध में हो, जगत आपके विरोध में हो, तब मेरे पागलों एक बात तुम याद रखना, भीड़ तो कौरवों के पास थी, लेकिन पराजय हुई भगवान पांडवों के पास था, उनकी विजय हुई। इससे सिद्ध होता है कि जिसके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उसकी जीत हो, जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में भगवान होता है। और भगवान पक्ष में हो जाए तो सारा संसार विरोध में हो तब भी बाल बांका होने वाला नहीं है। जगत तुम्हारे विरोध में हो जाए तब भी बाल बांका होने वाला। इसलिए जगत के भरोसे मत रहना, रहना तो जिसने जगत को बनाया है उसके भरोसे रहना। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। आपके घर में टीवी सेट है? बोलो। किचन सेट है? टी सेट है? सोफा सेट है? है? बोलो। तो फिर माइंड क्यों अपसेट है? टीवी सेट है, किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर आपका माइंड क्यों अपसेट है? जिंदगी को प्रसन्नता में जीना है तो ये सेट घर पर हो या ना हो, यदि माइंड सेट है तो तुम्हारी लाइफ सेट है। हाँ, और यदि तुम्हारा माइंड अपसेट है तो चाहे जितने सेट तुम अपने घर पर रख लो, कुछ भी खुशी देने वाला नहीं है। कोई भी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे जितने सेट घर पर रख लो, चाहे चार्जिंग सेट रख लो, टीवी सेट रख लो, बीबी सेट रख लो। हाँ, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, प्रसन्नता मिलने वाली। बोले प्रसन्नता कब होगी? बोले कुछ भी सेट घर पर ना हो, पर यदि भगवान का भजन और संतुष्टि मन में है तो कोई भी सेट ना हो। यदि माइंड सेट है तो आपका जीवन सेट हो जाएगा। हाँ? एक बात और सुनो, भगवान को ज्यादातर आप लोग नहीं, दूसरे देश के लोग भगवान को ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय भी नहीं, भगवान अनुभव करने का विषय है। उसे अनुभव किया जा सकता, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान का एक नाम दीनानाथ है, और दीनानाथ का अर्थ होता दीनों का नाथ। जिसका कोई नहीं उसका दीनानाथ है। और मेरे पागलों, द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, बिचारी द्रौपदी जतन करती, प्रयत्न करती। सबसे पहले द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, क्योंकि उनके साथ विवाह हुआ, तो पतियों के पांचों पांडवों की तरफ देखा। लेकिन जब पांचों पांडवों ने सिर नीचा कर लिया, द्रौपदी अवाक रह गई। अब कौन बचाएगा हमें? तब तक द्रौपदी की नजर भरी सभा के मंडप में परम विद्वान, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष बैठे, जिनकी भुजाओं में बल था, ऐसे ऐसे योद्धा बैठे। तब तक द्रौपदी की नजर उसी सभा में द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की तरफ गई और याचना की, ये हमारी लाज बचाओ, ये हमारी साड़ी को खींच रहा, हमारे तन को निर्वस्त्र करना चाहता, और कृपा करके आप हमारी लाज को बचाओ। और ये कह ही रही थी, पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने भी कुछ ना कहा, दुशासन को रोका नहीं। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब बचाएगा कौन? ये विचार करते 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 द्रौपदी ने सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूंगी। तो साड़ी का पल्लू लिया और दांतों तले दबाया। जैसे दांतों तले दबाया तो सोचा
कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूं। लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल, वो दुशासन भला क्या नहीं कर सकता। एक झटका मारा और दांतों में जो पल्लू दबा रखा था वो छूट गया, और जैसे ही छूटा तब द्रौपदी ने अंत में विचार किया, इस समय यदि मेरी कोई लाज रख सकता है तो जिसका नाम दीनानाथ है, वो इस दीन की लाज केवल वही रख सकता, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजो, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब यदि आपने लाज हमारी नहीं बचाई तो कोई हमारी लाज नहीं बचाएगा। और द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर आर्तनाद पुकार करती है, हे गोविंद बचाओ, हे ठाकुर बचाओ, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे ब्रज के रक्षक, हे ठाकुर बचाओ बचाओ बचाओ। और ये पुकारने ही लगी। भगवान ने सोचा यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो दुशासन को मारेंगे, तो और भी दुशासन के पक्ष में आएंगे, उनको मारना पड़ेगा। क्या किया जाए? तो भगवान को सुमरन आया कि एक बार जब हमारी उंगली में चोट लगी थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर हमारी उंगली में बांध रखा था। तब हमने वचन दिया था कि तुमने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके हमारी उंगली को क्यों बांधा, पल्लू को फाड़ करके क्यों बांधा? तब द्रौपदी ने कहा था कि ठाकुर आपकी पीड़ा से ज्यादा मेरी कीमती साड़ी नहीं है। तो ठाकुर ने भी उसी का एक एक रेशम के धागे का बदला करोड़ों साड़ियों के रूप में दिया। और जब दुशासन साड़ी खींचता तो भगवान तो नहीं जाते, लेकिन घटना विचित्र होती। दुशासन देख करके पस्त पड़ गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी। उसके समझ में ना आया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। समझ ना पाया। अंत तो गत्वा थक गया। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, भगवान यदि तुम्हारे साथ हो तो जगत तुम्हारे विरोध में भले ही खड़ा हो जाए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम्हारा पाल बाका नहीं होगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। कोई भी परिस्थिति आए, हनुमान दादा का ध्यान करो। संकट आए तो भी घबराना नहीं। गोस्वामी जी ने हनुमान दादा को कहा, संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट कैसा भी तुम्हारे जीवन में आए, मेरे पागल घबराना नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में संकट है तो बचाने वाला संकट मोचन भी। देखो एक बात सुनो, हम संकट आने पर यदि ये सोचें कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये पक्का मान के चलना तुम्हारी फिल्म पिटनी है। हाँ, कई लोग हमारे पास आते, बड़े बड़े लोग, अरे बोले आप जानते नहीं हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हमारे हाथ में राजकोट का ये है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हाथ है, खुद का हाथ है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठठरी के बरे न कटा, अपना हाथ ही अपने हाथ में नहीं है तो दूसरा क्या अपने हाथ में होगा? हलुगा जो भी है सब किसके हाथ में है? बोलो बोलो बोलो। अरे खा पी के नहीं आए हो क्या? किसके हाथ में है पागलो? भगवान के हाथ में। गोस्वामी जी ने इस पर लिखा रामायण, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई,
गोस्वामी जी ने कहा, सबही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी नचाता, बंदर को मदारी क्या कहता? जो बंदर का मालिक होता, चल भाई बंदर डांस दिखा, बंदर तुरंत डांस दिखाने लगता, हाँ या ना। फिर मदारी क्या कहता? चल भाई बंदर ससुराल चल, तो बंदर ससुराल जाने का नाटक करता। हाँ चल भाई बंदर बंदरिया से रूठ जा, तो बंदर तुरंत रूठ जाता है एक कोने में। चल भाई बंदर बंदरिया को ससुराल से ले आ, बंदर ले आने का नाटक करता। हम लोगों को दिखाई पड़ता, वाह 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 बंदर कितना समझदार है, देखो जैसा कह रहा वैसे ही हो रहा। सच ये है बंदर की समझदारी नहीं, मदारी की पिटाई का कारण है। उसी प्रकार हम लोगों को जो भी दिखाई पड़ रहा, ये हम लोगों की चाल नहीं है, भगवान की ही चाल है। किसकी चाल है? बोलो 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 बोलो, किसकी चाल है? भगवान की। लेकिन विचित्र बात, हम लोगों को भूत पे भरोसा हो जाता, भगवान पे नहीं होता। हाँ ये और गजब बात है। कोई गांव का आदमी गांव में धोखे से कह दे उस नदी के किनारे से मत निकलना, राजकोट की जो नदी है ना, बोले क्या हुआ? बोले नदी के बाहर में भूत रहता है। अच्छा धोखे से रात को निकलना पड़े, रात्रि हो और अकेले हो, आहा जितना हनुमान चालीसा याद आता पूछो मत। और हनुमान चालीसा में ये वाली जब चौपाई आती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इतनी जोर से आदमी बोलता जितनी आंतों में दम होती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन इतने में ही कपड़ा पीछे किसी कांटेदार पेड़ में फंस जाए, जो पसीना मारा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और कपड़ा छोड़कर दे दौड़, ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा। गांव के झूठे आदमी ने मरे हुए व्यक्ति के भूत के बारे में झूठी बात बता दी कि नदी के किनारे भूत रहता। तुम्हें भरोसा हो गया। हम लोग संत महात्मा लोग करोड़ों सालों से चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान रहता, भूत पर भरोसा हो गया, भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। इसी कारण दुखी है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, इसी कारण दुखी हैं। क्या है? बोलो। देखो दो बातें, एक विचार एक भरोसा, एक विचार और एक भरोसा। विचार करो संसार से और संसार में, और भरोसा करो भगवान में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहिया ही चेंज कर दिया, आगे का पहिया पीछे फिट कर लिया, पीछे का आगे फिट। विचार करते भगवान में है कि नहीं, और भरोसा करते पड़ोसन पर या पड़ोसी पर या मित्रों पर या संसार की व्यवस्थाओं पर कि हाँ है। अरे संसार में विचार करना चाहिए और भैया भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान पर यदि तुम्हारा भरोसा होगा तो जैसे नरसिंह भगवान खंबे में प्रकट हो गए प्रहलाद जी की प्रार्थना के कारण, जैसे भैया भगवान सबरी के घर पर वन में चले गए सबरी का तरन तारण करने के लिए, जैसे विभीषण को लंका में भी राम जी और हनुमान जी प्राप्त हो गए, जैसे केवट को गंगा के किनारे राम जी आकर दर्शन दिए, जैसे सुदामा को तीनों लोकों का भगवान ने राजा बनाया, वैसे भी तुम्हारी ही जिंदगी भगवान बदल देंगे। पर शर्त क्या? बोले शर्त यही है, विचार संसार में करो और भरोसा किस में करो? बोलो बोलो बोलो, भगवान में। देखो ऐसे समझो, किसी की आंख खराब हो गई और पेट खराब, आदमी था गुजरात का, सिटी का नाम राजकोट, व्यक्ति का नाम चंगीलाल। उसका आंख खराब हो गया, पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, 2 पुड़िया लो, ये आंखों में लगाने वाला अंजन है, इससे आंख ठीक हो जाएगी। ये पेट का चूरन है, खाओ, पेट ठीक हो जाएगा। अब वो दोनों पुड़िया लेके घर गया, पर गुजरात का आदमी, और वो भी राजकोट का आदमी। पुड़िया बदल गई, पेट की पुड़िया आंखों में लगा ली और आंख की पुड़िया चूरन समझ के खा ली। परिणाम क्या? 2-3 पुड़िया खाई तो जो पेट और ठीक था वो और खराब हो गया।
आंखों से जो दिखाई पड़ता था वो और फूट गई, रेटिना ही गायब हो गया। अब डॉक्टर के पास गाली देते हुए गया कि बड़े मूर्ख हो, बड़े उल्लू हो, बताओ अच्छे खासे हम थोड़े ठीक ही थे, तुम्हारी दवाई में और बिगड़ गए, होना ठीक चाहिए। डॉक्टर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हो क्या सकता, प्रमाण ले लो सामने। डॉक्टर बोला क्या दिया था हमने? ये 2 पुड़ियां दी, ये पेट वाली है, ये आंख वाली है। डॉक्टर बोला उल्लू हो, क्योंकि डॉक्टर भी राजकोट का था। उल्लू हो। क्यों उल्लू है? अरे पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, आंखों का चूरन पेट बना में खा लिया, तो सब गड़बड़ तो हो ही जाएगा। यही हम लोगों के साथ हुआ, हम लोग भी उल्लू हैं। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो, जरा और जोर से पूछो। भगवान ने 2 पुड़ियां दी, एक दिल एक दिमाग। दिमाग रूपी पुड़िया भगवान ने इसलिए दी संसार में लगाओ, और दिल रूपी पुड़िया इसलिए दी हम में लगाओ, मतलब भगवान में लगाओ। हम लोगों ने क्या किया, जन्म के 10, 12, 15 साल बाद जैसे ही थोड़ी जवानी आई, 16, 17 साल के हुए, पुड़िया चेंज कर दी। और चेंज क्या की? दिमाग लगा रहे भगवान में है कि नहीं, शक्ति होती कि नहीं, और दिल लगा रहे पड़ोसी पड़ोसन में। और फिर कहते कि बताओ हमारा तो भरोसा ही टूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया, ठटरी के बरे कुशल मना तू नहीं टूटा। अरे भाई, जो जहां का सिस्टम है वहीं फिट बैठेगा, इसलिए विचार संसार में रखो और भरोसा किस पे रखो? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। भगवान में भरोसा रखोगे तो जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तो सबरी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तो विदुरानी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तुलसीदास पर कृपा भगवान ने की लाज बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो भैया वाल्मीकि जी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो गज और ग्राह की कथा भागवत में आती, गज की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो विभीषण की लाज भगवान ने बचाई। तो यदि तुम भी भगवान पर भरोसा करोगे तो तुम्हारी भी लाज भगवान बचाएंगे। ये सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी टेढ़ी बात नहीं है। एक बहुत अच्छे भगत भय, आहा, हमारे भारत में एक प्रांत है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। बहुत साल पहले हम गए, महीने पहले गए, साल क्या महीने पहले। वहां एक बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए, आहा, मां तारा के परम साधक हुए, और मां तारा को बहुत भावपूर्वक मानते थे। उनका नाम था बामा खेपा। क्या नाम था? बामा खेपा। मां तारा के साधक थे। ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे। इनका नाम बामा खेपा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामाचरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए, इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे। कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाएं, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाएं। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती मां तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती मां तारा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती मां तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त हो गए, तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था,
बोले क्या? बोले भैया इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते, कभी कभी 4-4 दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी 2 बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा के पास से पूछा ये तो गलत बात है,